हेलो एवरीवन। तो हियर आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2020। ये क्वेश्चन लिमिट्स का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन भी हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं किया तो यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट दिस। लेट ई डिनोट द नेचुरल बेस, ठीक है, नेचुरल लॉग वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए। बेसिकली आपको ये वैल्यू ए आपको फाइंड करना है फॉर विच द राइट हैंड लिमिट this limit x approaches 0 plus this is equal to a non-zero real number. It is equal to non-zero real number. What should be the value of a so that this limit is equal to a non-zero real number. हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको इस a का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो नाउ सी, देखो अगर हम x approaches 0 पहले चेक करें कि ये लिमिट कहाँ जा रही है 0 प्लस पे, तो डिनोमिनेटर तो 0 को अप्रोच कर ही रहे, ठीक है। इफ़ यू write this limit x approaches, we know x approaches 0, 1 plus x raised to 1 by x, this is equal to e. ये हमको स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट x approaches 0, 1 plus x raised to 1 by x is equal to e. अब यहाँ पे 1 minus x है तो you can see this is 1 minus x raised to 1 by x. लिमिट x approaches इनका 0 प्लस जो ये बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू ई क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस में हो जाएगा। यू कैन क्लियरली सी एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रख के आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज माइनस ई। तो बेसिकली ये दिस इज अ 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म है तो 0/0 फॉर्म आप लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हो, विदाउट लॉपिटल भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड दिस हाउ आई एम सॉल्विंग दिस विदाउट लॉपिटल। जस्ट ऑब्जर्व दिस दिस इज, और यहाँ पे लॉपिटल लगाना इसलिए हम प्रेफर नहीं कर रहे बिकॉज फिर 1 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉपिटल के लिए आपको फिर वो एफ एक्स रेस टू जी एक्स वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ सी हाउ कैन यू डायरेक्टली सॉल्व दिस। दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट दिस इज ई रेस टू 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स minus e raised to minus 1 divide by x raised to a. Just understand this. This is, I have used the property e raised to, let's say you have log on the base e a, this is equal to a, right? अगर ये बेस दोनों सेम रहते हैं तो this is equal to a. तो you can see अगर हम पावर को यहाँ पर रख दें 1 minus x raised to 1 by x आ जाएगा और ये दोनों बेस सेम हो जाएंगे, you'll get this, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। Now see if I take this 1 by e, ये 1 by e है, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस इफ आई टेक दिस e रेस टू माइनस 1 कॉमन दैट इज 1 by e कॉमन, दिस विल बिकम e रेस टू log 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x रेस टू a। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। यू कैन क्लियरली सी दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट। Now see just observe this, we know that limit x approaches 0, हमारा एक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है, limit x approaches 0 log of 1 plus x on the base e upon x, this is equal to 1, right? This is equal to 1. अब यहाँ पे just observe this, you have ln 1 minus x upon x, तो इसका जो लिमिट होगा x approaches 0 प्लस पे this will be equal to -1, क्योंकि यहाँ पे x की प्लेस पे माइनस एक्स है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आप -1 बना दो उसको, ठीक है। So this is -1 plus 1 which is 0. So you can see as x is approaching to 0 plus this value is approaching to, this value is approaching to 0. ये वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहे हैं 0 को, राइट। सो दिस इज ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपके पास e रेस टू समथिंग -1 where this something is approaching to 0. तो अगर हम ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो यू कैन से दिस इज log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया है तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, एज एक्स अप्रोचेज 0 प्लस ये जो लिमिट है दिस लिमिट विल बिकम 1, वाई दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज ये e रेस टू t माइनस 1 अपॉन t वेयर t इज अप्रोचिंग टू 0, इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। वी नो द प्रॉपर्टी लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। तो x की प्लेस पर कुछ और फंक्शन है, दोनों फंक्शन अगर अप्रोचिंग टू 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ सी, तो ये वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया
तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, ठीक है, ये 1/e तो कांस्टेंट ही है. नाउ दिस इज ln 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन ये x रेज टू a प्लस 1, ये आपके पास एक्सप्रेशन होगा, ठीक है. जस्ट ऑब्जर्व द कैलकुलेशंस हियर, राइट. नाउ सी इफ यू हैव दिस लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, अब इसको सॉल्व करना देखो अब इजी है. कैसे? दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस 1/e. Now we know what is the expansion of log of 1 minus x. This is x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus and so on, right? This is the expansion of log 1 plus 1 minus x, ठीक है. Sorry, this is minus, यहाँ पे माइनस आएगा, ये सॉरी लेट मी राइट इट अगेन. log of 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन. और log 1 माइनस एक्स में क्या होगा? दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन, ठीक है. तो लेट्स सी इफ आई पुट द वैल्यू log 1 माइनस एक्स, दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन. ये हमने log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन पुट कर दिया, ये प्लस एक्स अपॉन एक्स रेज टू a प्लस 1. दिस इज द एक्सप्रेशन, करेक्ट. यहाँ से यू कैन सी दिस इज 0 कैंसल्ड. तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस कि अगर x अप्रोचेस 0 है, अगर x अप्रोचेस 0 प्लस है, ठीक है. तो अच्छा यू कैन सी हियर, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो दिस विल बिकम लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस ये 1/e, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, दिस विल बिकम माइनस 1/2 माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन, जो भी आगे टर्म होंगे, ठीक है, अपॉन एक्स रेज टू a प्लस 1. अब जस्ट ऑब्जर्व दिस, एक्स अप्रोचेस 0 पे दिस टर्म ये सब 0 हो जाएंगे, ठीक है. तो ये कांस्टेंट आ जाएगा माइनस 1/2. नाउ अगर एक्स अप्रोचेस 0 पे इसको नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आना है, नॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट करना है इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है. तो यू कैन सी अगर इसको कैंसिल कराना है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए. दैट मीन्स एक्स a प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2, दैट मीन्स a शुड बी इक्वल टू 1. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर a प्लस 1 को ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू a माइनस 1. और अगर ये एक्स रेज टू a माइनस 1 रहा तो एक्स अप्रोच 0 पे ये इंटू 0 होगा, तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा. और अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा. इसलिए क्या होना पड़ेगा? इसको कैंसिल होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू क्या होगा? नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू बनेगा. तो मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? इट शुड बी इक्वल टू 1. सो आई होप दिस इज क्लियर. इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि ये बहुत रूटीन क्वेश्चन है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट ये एक रूटीन क्वेश्चन है जो काफ़ी क्लासेस में, अपने नोट्स में, अपने लेक्चर्स में सॉल्व किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को. और ये काफ़ी कोचिंग मटेरियल्स के में भी क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन जस्ट चेक द सॉल्यूशन, एक बार आप अच्छे से देख लो इस सॉल्यूशन को. बाकी अदरवाइज इफ यू वांट टू अप्लाई द डॉट पुटर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज क्लियर. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. बाय बाय.